हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं प्रमोद प्रजापत और स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल प्रमोद प्रजापत मैथ पर। तो बच्चों, जैसा कि आपको पता है कि आपके 10th बोर्ड के एग्जाम है जो कंप्लीट हो गए हैं और अब आप जो है रिजल्ट का वेट कर रहे हो या रिजल्ट भी आ चुका है ये वीडियो आप तक पहुंचने से पहले पहले। ठीक है, तो अब ये आप सोच रहे हो कि 11th में कौन सा सब्जेक्ट लूँ, क्या साइंस लूँ, साइंस में भी क्या बायोलॉजी लूँ या मैथ लूँ, फिर आर्ट्स लूँ या कॉमर्स लूँ या एग्रीकल्चर लूँ। देखो, साइंस मैथ कॉमर्स इन सब की बातें करते हैं लेकिन एग्रीकल्चर की कोई बात नहीं करता। तो उस पर भी हम डिस्कस करेंगे कि एग्रीकल्चर को क्यों लोग इग्नोर करते हैं और इसकी स्कोप क्या क्या है। ठीक है, यह कुछ स्कोप है इसके छिपे हुए हैं, लोगों को पता नहीं है, इसलिए वो इस पे कुछ अपना राय या अपना कमेंट वगैरह है नहीं देते हैं। तो अब देखो, मैं आपको शुरू से समझा देता हूँ कि देखो, आपको अपने जो 11th में सब्जेक्ट चूज करने से पहले आपको जो अपना ड्रीम जॉब है या अपना ड्रीम करियर है अभी से बनाकर रखना होगा। अगर आपने इसके बारे में नहीं सोचा है तो अच्छे से 1-2 दिन का टाइम लो और अपने ड्रीम करियर के बारे में सोचो कि आपको आईपीएस बनना है, आरएस बनना है, पुलिस में जाना है, आपको इंडियन आर्मी में जाना है, नेवी में जाना है, एयरफोर्स में जाना है, या आपको नर्सिंग में जो है मेडिकल में आपको कोई जॉब करनी है, डॉक्टर बनना है, कंपाउंडर बनना है। ठीक है, देखो, सपने ऊंचे रखो, चाहे आपकी तैयारी कैसी भी हो, आगे की बात है, आगे काम आएगी, लेकिन अभी से आपके जो सपने हैं वो अच्छे होने चाहिए। बिल्कुल आपको ऊंची सोच रखनी है, तभी आपके सपने संभव होने होंगे। देखो, सपना सच करने से पहले सपने को देखना जरूरी है, सपने को बनाना जरूरी है। तो आप पहले सपने को बनाइए, फिर उसके लिए मेहनत कीजिए, क्योंकि बिना उद्देश्य के आपका कोई भी काम होता नहीं है। ठीक है, तो ये तो रही अपने करियर की बात कि आपको करियर में क्या चूज करना है, क्या नहीं करना है। वैसे अभी जो अपने पास में ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से लोग ज्यादातर आईएएस आरपीएस की तैयारी करते हैं, और वो जो तैयारी करते हैं उनको सब्जेक्ट पहले से ही पता होता है कि उनको कौन सा सब्जेक्ट लेना है, क्या करना है। रही बात जो मेरे जैसे मिडिल क्लास वाले लोग हैं, उनको अभी तक क्या है कि वो दोस्तों के या घर वालों को कहने से आर्ट्स लेंगे, साइंस लेंगे, उनका ये चल रहा है, लेकिन उनका खुद का मन नहीं बन रहा है अंदर से कि वो साइंस ले लें या फिर आर्ट्स ले लें। ठीक है, तो उनका जो है अपने हिसाब से कौन सा सब्जेक्ट चूज करने वाला है उसी पर हम बात करेंगे। तो देखो, सबसे पहले अगर हम साइंस की बात करें तो साइंस के अंदर अपने पास में 2 स्ट्रीम है, पीसीबी है और पीसीएम है। पीसीबी का मतलब है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और पीसीएम का मतलब है फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ। अब देखो, मैथ वो बंदे लेंगे जो इंजीनियरिंग करेंगे और इसके आगे जो अपने जो मैथ से रिलेटेड है अपने कंपटीशन उनमें मैथ आती है तो वो पीसीएम लेंगे। ठीक है, उनका इंजीनियरिंग करने का या आगे नेवी एयरफोर्स वगैरह की तैयारी करने का मोटिव होता है। लेकिन जो पीसीबी लेते हैं जनरली उनका जो है ड्रीम जॉब मेडिकल लाइन में होता है, चाहे वो नर्स बनो, चाहे वो कंपाउंडर बनो, चाहे वो एमबीबीएस करो या आगे की अदर जैसे लैब टेक्नीशियन वगैरह, उनमें भी उनका करियर होता है। तो उनका मेन मेडिकल लाइन ही होता है, वो मैथ लेके या तो कुछ देखो, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो मैथ से डरकर पीसीबी ले लेते हैं, लेकिन उनको ऐसा नहीं करना चाहिए। वो सोचते हैं कि पीसीबी में क्या है, तीनों सब्जेक्ट में अपने पास में प्रैक्टिकल होंगे, उनके मार्क्स मिलेंगे, अच्छे से पास हो जाएंगे। लेकिन आगे चलकर सबसे टफ मैं कहना चाहूंगा जो पढ़ती है वह बायोलॉजी पढ़ती है, क्योंकि उसके अंदर जो अपने जनरल नेम होते हैं, उनके जो साइंटिफिक नेम होते हैं, उनको याद करने में हर चीज में उनको डिफिकल्टी होती है। फिर उसका सिलेबस भी बहुत ज्यादा बड़ा है। 10th का सिलेबस आपका लिमिटेड था, आपकी लिमिटेड चीजें थी। अब 11th में जो सिलेबस है वो बहुत ही ज्यादा होगा। ठीक है, तो ये अपने सिलेबस की बात है। तो इसके अंदर देखो, पीसीबी और पीसीएम लेने वालों के लिए मैंने बता दिया उनकी जॉब करियर वगैरह क्या होगी। ठीक है, और वैसे आपको मैं अच्छे से डिटेल में जैसे अपने 11th वगैरह के कोर्स चलेंगे तो उनमें बताता रहूंगा कि कौन सी जॉब है, कहाँ मिलेगी, कैसे, उनके लिए आपको कौन कौन सी डिग्री और कौन कौन सी आपकी रिक्वायरमेंट होगी उनमें। अब देखो, आर्ट्स वाले बंदे हैं उनके पास सबसे ज्यादा स्कोप होते हैं। आर्ट्स वालों के पास में सबसे ज्यादा स्कोप क्यों होते हैं? क्योंकि वो हर एक चीज में अपना है जो भाग ले सकते हैं या अपने हर एक चीज में अपने लिए जगह बना सकते हैं, चाहे उनके लिए मिलिट्री वगैरह हो, चाहे उनके लिए मेडिकल लाइन में छोटी मोटी जो उनके लिए करियर वगैरह हो, चाहे वो अपने पास में आगे चलकर मैथ से रिलेटेड कंपटीशन वगैरह के एग्जाम देना हो, चाहे उनको जीके वगैरह के लिए पढ़ना हो। मैं तो सबसे अच्छा, देखो मेरे अगर ओपिनियन से मानो, वैसे हर सब्जेक्ट अपने आप में अच्छा होता है, लेकिन आर्ट्स में जो मजा है वो किसी और सब्जेक्ट में नहीं है। क्योंकि आईपीएस, आरएस और अदर जो जॉब होती है वो चलती है सिर्फ और सिर्फ जीके से। और जो बच्चा आर्ट्स लेके तैयारी कर रहा है वो मानो अपने पास में आईएएस और आईपीएस की ही तैयारी कर रहा है, क्योंकि उसको पता है उसके कौन कौन से सब्जेक्ट होंगे
क्या क्या उसको पढ़ना है। जैसे अपने पास में आर्ट्स के अंदर लोक प्रशासन वगैरह ये जो सब्जेक्ट है वो आईपीएस वालों के लिए कॉमन होते हैं। अब जिनकी जॉब ये सिविल सर्विसेज की जॉब करनी है वो बंदे जरूर से आर्ट्स लें, ठीक है, उनका करियर आर्ट्स में ज्यादा बनेगा, ठीक है, बजाय मैथ्स और साइंस के। मैथ्स और साइंस क्या है, कुछ लोगों के घर वाले फोर्स से दिला देते हैं या रिलेटिव वगैरह, या आपके मान लो 75 से अबव परसेंटेज बन गए तो आपके दोस्तों ने भी साइंस मैथ ली तो आप भी कहोगे यार 75 बने हैं, मैं तो अपने पास में क्या लूंगा, अपने पास में साइंस लूंगा। लेकिन आगे चलकर उसको सब्जेक्ट चेंज करना पड़ता है, वो अपनी ग्रेजुएशन में क्या कर लेता है, डर के आर्ट्स में चला जाता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है, पहले से ही अपना जो है करियर फिक्स करो, आपको क्या बनना है। तो देखो जैसा आपको बनना है उसके हिसाब से ही आप सब्जेक्ट लो। अब रही बात कॉमर्स की, तो कॉमर्स में बैंकिंग वगैरह है, सीए वगैरह है, ये सब जॉब देती है, ठीक है। तो आपको जिसको सीए ड्रीम जॉब, ज्यादा जो कॉमर्स लेते हैं उनका ड्रीम जॉब होता है सीए बनना। सीए में भी अलग अलग पोस्ट होती है, आगे जाके उनके प्रमोशन वगैरह होते हैं, एमबीए करनी होती है उनको, आगे जाकर अच्छी अच्छी कंपनियों के अच्छे अच्छे उनको पैकेज मिलते हैं और वो अच्छे से अपनी जॉब करते हैं, ठीक है। उनके लिए काफी जॉब अपॉर्चुनिटी रहती है, चाहे प्राइवेट सेक्टर हो चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, ठीक है। अब बचते हैं एग्रीकल्चर वाले। तो एग्रीकल्चर वाले देखो, एग्रीकल्चर वालों के लिए देखो अपने पास में जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट होता है उसमें उनके लिए अलग अलग भर्तियां निकलती रहती है, उनके अलग अलग पदों पर उनको लिया जाता है। एग्रीकल्चर वालों के लिए अलग से कॉलेज भी खुले हुए हैं, लेकिन अभी तक क्या हुआ है, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनके पास में एग्रीकल्चर एक वो इसको सब्जेक्ट के तौर पर नहीं लेते हैं। जैसे अपने पास में आर्ट्स वगैरह जो साइंस वगैरह है, कॉमर्स वगैरह इसको सीरियस लेते हैं, उस प्रकार एग्रीकल्चर को अभी तक कोई सीरियस नहीं लेता, वो नहीं मानते कि ये भी एक सब्जेक्ट है। तो एग्रीकल्चर भी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, अगर इस पर फोकस किया जाए इसके अंदर अच्छा अच्छा करियर बन सकता है, ठीक है। तो ये एग्रीकल्चर अपने पास में आर्ट्स साइंस वगैरह सबकी बात हो गई। तो अब देखो आपको जल्दी से जल्दी डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको 11th में कौन सी सब्जेक्ट जो है लेनी है, क्योंकि आपके पास में टाइम लिमिटेड है, 1-2 महीने की छुट्टियां हैं, उसको आप घूमने में बर्बाद कर दोगे, वैसे बर्बाद कर दोगे। तो आपको ये समय है जो बर्बाद नहीं करना है, क्योंकि हर एक चीज की वैल्यू होती है, तो समय की भी अपनी वैल्यू होती है। जितना जल्दी आप सिलेबस में अपनी किताबों से फ्रेंडली होंगे उतना ही अच्छे से समझ में आएगा, आपको चीजें याद आसानी से होगी, ठीक है। और रही बात आपकी, अगर छुट्टियों में वैसे ही आप फ्री हो तो मैंने एक वीडियो बनाया था, आई बटन में आपको मिल जाएगा उसका लिंक, कि आप कौन कौन सी स्किल पे है जो काम कर सकते हो, आपके जो जिंदगी भर काम आएगी, ठीक है। तो इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।